और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। जैसा कि अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही जताया था, जगह जगह बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। किसानों, बागवानों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी इससे खिल उठे हैं और जगह जगह से तस्वीरें सामने आई हैं जहां बर्फबारी शुरू हो चुकी है। लाहौल स्पीति की बात करें तो सूखे का दौर वहां पर खत्म हुआ है। देर रात अटल टनल, रोहतांग समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। अभी भी बर्फ गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मौसम विभाग ने 2 फरवरी तक लाहौल स्पीति में बर्फबारी की संभावना जताई है। लंबे समय से लाहौल स्पीति के लोगों को इसका इंतजार था और सूखे की वजह से लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई थी, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद खूबसूरत हैं। अभी भी रह रहकर बर्फबारी का सिलसिला देर रात से ही जारी है। मनाली के अटल टनल सहित आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मनाली की अगर बात करें तो मुख्य मनाली मॉल रोड पर भी भारी भरकम बर्फबारी कल देखने को मिली है। अटल टनल, रोहतांग के आसपास और उससे ऊपर जाएं तो लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी जमकर हुई है। पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। इसके इतर जो आम लोग हैं, किसान, बागवान हैं, उनके चेहरे खास तौर पर खिले हुए हैं। अटल टनल रोहतांग की तस्वीरें आप देखिए। अटल टनल से पहले किस तरह से बर्फ यहां पर गिर रही है और अभी भी आपको बताएं कि मनाली में बर्फ गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। कांगड़ा घाटी और चंबा जिले में लंबे अरसे के बाद राहत की फुहार बरस रही है। रात में घाटी में बर्फबारी हुई है, सुबह हल्की बारिश हो रही है। धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांगड़ा, धर्मशाला में बारिश का दौर शुरू है तो वहीं ऊपरी इलाके में बर्फबारी वहां पर दर्ज की जा रही है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि मौसम विज्ञान केंद्र ने भी अनुमान लगाया था कि बहुत जल्द बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है और ये तस्वीरें राहत भरी वहां से सामने आ रही हैं। घाटी में लंबे अंतराल के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और जो लंबे समय से एक सूखे का दौर घाटी में चला हुआ था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कल से ही घाटी में बर्फबारी हो रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे हल्की हल्की बर्फबारी का जो सिलसिला है जारी है। अब तक करीब 2 से 3 इंच तक बर्फबारी ख्याल के में हो चुकी है। इसके साथ साथ जो अटल टनल, रोहतांग और दूसरे इलाकों में भी 6 से 7 इंच तक बर्फ गिरने की सूचना जो है इसमें मिल रही है। जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र ने बर्फबारी की संभावना जताई थी वो जो है पूरी होती हुई नजर आ रही है। और मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 फरवरी तक बर्फबारी की भी संभावना जताई है। अब देखना होगा कि 2 फरवरी तक और कितना बर्फ जो है घाटी में गिरता है। जिस प्रकार से लंबे समय से घाटी में बर्फबारी नहीं हो रही थी, एक सूखे का दौर चला होता है, इससे किसान और बागवान काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे थे। और अब क्योंकि अब बर्फबारी हो रही है और समूचा इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गई है, अब कहीं ना कहीं किसान और बागवानों के चेहरे पर जो है इस बर्फबारी से एक जो परेशानी और जो हताशा की जो उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी, अब कहीं ना कहीं इस बर्फबारी से उन्हें जो है एक राहत मिलेगी। तो आपने देखा किस तरह से हर जगह बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। राजेंद्र राजधानी शिमला से, प्रेमना लाहौल स्पीति से और सचिन मनाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनाली का ही रुख कर लेते हैं। सचिन, मनाली से देर रात की जो तस्वीरें सामने आई थी मॉल रोड से खास तौर पर, वो बेहद खूबसूरत थी और अभी भी आप के ऊपर मैं बर्फ के फाहे गिरते हुए देख पा रही हूँ। लोगों ने यहाँ पर राहत की सांस ली है, चाहे पर्यटक हो, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, किसान हो, बागवान हो या आम लोग हों। सचिन। जी हाँ, देखिए जिस तरह जो मनाली में एक बार फिर से जो बर्फबारी के दौर शुरू हो चुका और उसके बाद जो है यहाँ पे सभी लोगों ने जो है राहत की यहाँ पर सांस ली और हमें ये कह सकते हैं कि काफी लंबे अरसे का जो इंतजार था वो यहाँ पर जो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें मैं तस्वीरें से दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। देखिए ये जो सोलंग वैली की तस्वीरें हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह जो बर्फ के फाहे सड़कों पर यहाँ पर जो गिरने आरंभ हो चुके और आप देख सकते हैं काफी कम संख्या में जो है रोड पर जो है गाड़ियां भी रेंगती हुई यहाँ पर जो है नजर आ रही है। फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूं तो जिस तरह का मौसम यहाँ पे बना, तो ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा आगामी
2 से 3 दिनों तक जो घाटी में वो खराब मौसम रहने का यहाँ पर अनुमान जताया गया है। फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूं तो अटल टनल रोहतांग में एक फीट के करीब जो है ताजा बर्फबारी हो चुकी है, और जबकि इसके अलावा सोलंग नाला और इसके आसपास क्षेत्रों में जो आधा फुट के करीब जो है ताजा बर्फबारी हो चुकी है, और अभी भी जो है बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। अगर मैं अभी की बात करूं तो फिलहाल प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बर्फबारी को देखते हुए सभी वाहनों को जो है नेरकुंड से आगे जाने की यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा रही, क्योंकि भारी बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। और अभी अभी जिस तरह की तस्वीरों में आप देखते हैं कि अभी भी जो है लगातार बर्फबारी जो घाटी में यहाँ पर हो रही है, और काफी कम संख्या में जो है वाहन यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें एहतियात की बात करूं तो प्रशासन द्वारा यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया, और सभी स्थानीय लोगों और पर्यटकों से जो है खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को रुख न करने की यहाँ पर जो है यहाँ पर अपील की गई। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं मौसम विभाग के द्वारा आगामी 2 से 3 दिनों तक घाटी में मौसम खराब रहने का यहाँ पर अनुमान जताया गया है। इस साथ अगर मैं बात करूं टूरिज्म के लिहाज से, तो टूरिज्म के लिहाज से ये बर्फबारी कहीं ना कहीं जो काफी जो है एक फायदेमंद यहाँ पर साबित होगी, क्योंकि काफी अरसे से हम देख रहे थे कि जिस तरह जो घाटी में बर्फबारी नहीं हुई थी उसका सीधा असर जो यहाँ के टूरिज्म कारोबार पर भी पड़ा था। लेकिन अब जिस तरह जो घाटी में बर्फबारी शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब जो घाटी में जो है एक बार फिर से यहाँ का पर्यटन कारोबार जो है रफ्तार पकड़ेगा। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ फसलों की, तो फसलों के लिए भी ये बर्फबारी जो काफी फायदेमंद यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरह जो सेब की फसल है, लहसुन है, गेहूं आदि है, बर्फबारी न होने से उसके ऊपर भी जो सीधा असर इसका पड़ रहा था। लेकिन अभी जिस तरह बिल्कुल सचिन, जिस तरह से यहाँ पर बागवानों किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई थी, उसके बाद अब ये बर्फबारी एक संजीवनी बनकर यहाँ पर पहुंची है। और इस बीच प्रेमलाल का रुख कर लेते, लाहौल स्पीति से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमलाल, लाहौल स्पीति भी बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय से लोगों को इसका इंतजार था, और जैसा कि आपने कहा कि बर्फबारी नहीं हो रही थी तो लोग कहीं ना कहीं हताश भी थे। क्या आप खुश हैं लोग वहां पर? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से एक लंबा समय जो है ड्राई स्पेल लाहौल घाटी में चला हुआ, तो इस अब पिछले कल जो मौसम ने करवट ली है और देर शाम से बर्फबारी लाहौल घाटी में शुरू हुई, तो इससे जो है यहाँ के किसान और बागवान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि जो 2 फरवरी तक बर्फबारी की जो भविष्यवाणी मौसम विज्ञान केंद्र ने की है, तो इसमें जो है और ज़्यादा इजाफा होगा। हालांकि घाटी में अभी 2 से 6 इंच तक की बर्फबारी हुई है, और कुछ इलाकों में कम भी बर्फबारी हुई है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस जो 2 फरवरी तक बर्फबारी जो है काफी मात्रा में होगी। वहीं जो सड़कों की बात की जाए तो फिलहाल जो घाटी के सभी सड़क मार्ग जो है फिलहाल के लिए बंद हो गए हैं। जहां अटल टनल रोहतांग की बात की जाए और ये दारचा की तरफ बात की जाए, और तांदी उदयपुर और काड़ू नाला तिंदी की तरफ बात की जाए, तो फिलहाल के लिए सड़क मार्ग जो है अभी बंद है। लेकिन राहत की यह बात है कि घाटी में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, और किसान और बागवानों के चेहरे में जो एक मायूसी और हताशा छाई हुई थी, कहीं न कहीं जो इस बर्फबारी से उन्हें जो है राहत मिलेगी। जी बिल्कुल प्रेमलाल, तो यहाँ पर लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, खासतौर पर बागवान और किसान काफी खुश हैं। राजेंद्र का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, शिमला में क्या हाल है? क्योंकि मनाली, लाहौल स्पीति और कांगड़ा के जो ऊपरी इलाके वहां पर तो बर्फबारी हो चुकी है, क्या शिमला में भी बर्फबारी हो रही है या फिर आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है? हाँ बिल्कुल जैस्मिन, लंबे समय से पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे प्रदेश को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अब शुरू हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग पूरे समूचे प्रदेश में हम कह सकते हैं बर्फबारी है, जैसा हमारे रिपोर्टर्स ने भी बताया। और अब राजधानी शिमला में ज़रूर अब रात से ही बारिश रुक रुक कर जारी है। तापमान में भारी गिरावट हो चुकी है, और शिमला के साथ लगते जो क्षेत्र हैं, कुफरी, नारकंडा, रोहडू के चांसल और जो हाइट वाले सभी क्षेत्र हैं, वहाँ पर रात को बर्फबारी हुई। और हालांकि हल्की बर्फबारी तमाम क्षेत्रों में हुई है, लेकिन अब वो दौर शुरू हो चुका है। और राजधानी शिमला की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी पूरे शहर में जारी है। और अब धीरे धीरे मौसम बनना शुरू हो गया है। कभी भी बर्फबारी हो सकती है, कभी भी बारिश बढ़ सकती है। और आप देख सकते हैं अब धुंध भी अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई, वो माहौल बनना शुरू हो गया है जो बरसात के दिनों में उम्मीद की जाती है। राजधानी शिमला में धीरे धीरे तापमान में गिरावट और इस बारिश से
खुशियां ज़रूर लौटी हैं। किसानों के चेहरे की अगर हम बात करें, बागवानों की बात करें, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, और इनसे बढ़कर ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जब गर्मियों का मौसम होता है तब के लिए जो जितने भी चश्मे हैं या नेचुरल वाटर के सोर्सेज हैं उनमें वाटर लेवल इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी रहता है, और वो वाटर लेवल तभी इंक्रीज़ हो पाता है या मेंटेन रहता है अगर हिमाचल प्रदेश में बारिश होती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी होती है, ताकि फिर जो वाटर लेवल है पूरी ज़मीन का वो बना रहता है और नमी ज़मीन में बनी रहती है, जिसके कारण फसलों के लिए भी लाभदायक रहता है, बागवानी के लिए लाभदायक रहता है, टूरिज़्म के लिए लाभदायक रहता है, और इसके अलावा पीने के लिए पानी फिर आगे आने वाले 1 साल हम कह सकते हैं कि पूरी डिपेंडेंसी इन्हीं मौसम के ऊपर होती है। हालांकि देर ज़रूर हुई है, जनवरी महीना ख़त्म होने को है, लगभग ख़त्म ही है, और अब देख सकते हैं देर ज़रूर है, लेकिन तापमान में अब अच्छी बात यह है कि पिछले दिनों गिरावट रही, तापमान ठंडा रहा, जिसके कारण जो सेब की के लिए चिलिंग आवर चाहिए होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक हेल्प ज़रूर मिली है, सहायता मिली है चिलिंग आवर मेंटेन करने के लिए। और अब अगर बर्फबारी, अच्छी बर्फबारी होती है आने वाले, जैसा कि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से उम्मीद भी जताई जा रही है, 3 से 4 दिन हिमाचल प्रदेश में मौसम ख़राब रहेगा, बर्फबारी की उम्मीद है, बारिश की उम्मीद है, तो फिर वो चिलिंग आवर सेब के लिए भी पूरे होंगे, और निचले क्षेत्रों में फसल के लिए भी जैस्मीन, ये सारी चीज़ें बहुत लाभदायक रहने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, और जिस तरह से शिमला की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उम्मीद यही है कि बहुत जल्द शिमला में भी किसी भी वक्त स्नोफॉल शुरू हो सकता है, बर्फबारी शुरू हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, प्रेमलाल और सचिन, आप तीनों का ही तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।